ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय 26-27। भगवान शिव के द्विजयवतार की कथा। राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदंतर वैश्वनाथ अवतार का प्रसंग करके नंदेश्वर ने द्विजोत्तरार का प्रसंग सुनाया। वो बोले, तात पहले जिस नृपश्रेष्ठ भद्रायु को परिचय दिया और जिन पर शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा के लिए भगवान फिर द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए हैं। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रांगन तथा राजी श्रीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उसका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपने धर्मपत्नी के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों के पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा नियम था। उन राजा दंपति के धर्म में कितनी दृढ़ता थी, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती से भगवान शिव ने एक लीला रची। शिव और शिवा वन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हो गए। उन दोनों ने लीलापूर्वक माया में व्याघ्र का निर्माण किया। वो दोनों भय से विवल होकर व्याघ्र थोड़ी दूर से आगे रोते चिल्लाते हुए भागने लगे। व्याघ्र उसका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वो ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विहल होकर महाराज की शरण में आए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, ये रक्षा कीजिए। ये व्याघ्र हम दोनों को खाने के लिए आ रहा। समस्त प्राणियों के काल के समान भय देने वाला ये अंशक प्राणी हमें अपना आहार बना रहा है। इसके पूर्व भी आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया, तो ही व्याघ्र उसके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ हा प्राण बल्लभ, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगे। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उन्होंने जो ही ब्राह्मणी को ग्रास बनाने की चेष्टा की, तो ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म से आघात किया, परंतु उस बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजा में देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वो बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजा तुम्हारे वो बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों को रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुमने 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख चक्र तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरे को छीन होने से बचाना क्षत्रियों का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपने धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ित की प्राण रक्षा नहीं कर सके, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक ही शोक मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो आज भाग की उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरी संपदा राज्य और आय का भी निश्चय विनाश हो जाएगा। यह विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, महामते मुझे क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये राज्य, ये रानी, मेरा ये शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है वो बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है वो धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मेरे सभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजन ने कहा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया? क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्वर्ग सुयश का हानि करने वाला? पर स्त्री के उपयोग से जो पाप कमाया जाता है वो सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जाता। ब्राह्मण बोले, राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्महत्या, मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में? अतः आप अपने इस भार्या को अवश्य दे दीजिए, अन्यथा हम निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ होगा। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई। अब ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपने पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान हो, पवित्र और देवताओं को प्रणाम करके उसने अग्नि को 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा अग्नि को गिरने के लिए उद्यत देख जगपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उसके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का
काम दे रहे थे। कुछ कुछ पीले रंग का जटा लटके हुए थे। वो कोटे कोटे सूरजों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटमांग, कुठार, ढाल, मृग, अबद, बरद और पिनाक धारण किए हुए थे। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ ने राजा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उसके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न होकर महेश्वर ने कहा, राजन, किसी अन्य का चिंतन न करके जो जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारे इस भक्ति और तुम्हारे द्वारा की हुई पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया। वो ब्राह्मणी और कौरी एक गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वो व्याघ्र माया निर्मित थे। तुम्हारे जहाज को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी को तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कुछ दुर्लभ वर मांगो, उसे मैं दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर हैं। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और आपके पुत्र सुना, उन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रांगन और माता सीमांतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास स्थान प्राप्त हो। भक्त अवसर भगवान गौरीपति प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा। उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वो क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके राजा रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विश्वत्व को भोग किया। वह 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर शिव जी के परम पद को प्राप्त हुए। राजा रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव को धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोमनीय भगवान शिव का जो विचित्र गुणवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा शुद्ध भी स्वयं भी सूचित होकर पढ़ता है, वह श्लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। अध्याय 26-27 खत्म।